हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की फाइनल क्लास कहें क्योंकि आपका कल 10th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम है ना। तो आज मैं अगेन जैसा कि मैं आपको कराते हुए आया हूं, 1 बाय 1 क्वेश्चन करके हमने एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, है ना। हर क्लास में मैंने 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपको पूरी डेप्थ में कराने की कोशिश करी है, जिससे कि आप लोग सारी चीज़ें एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सीखें और अगर एग्जामिनर ट्विस्ट करता है कोई भी चीज़ें तो आप आसानी से पकड़ पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको हर एक क्वेश्चन का फंडामेंटल शेयर किया है ना। तो आज की क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, राइट। और ये दोनों क्वेश्चन भी अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको कल के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ध्यान से इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेटिव पार्ट जो होगा उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और सारी बातों को जैसे सीखते आ रहे हैं उसी तरीके से अप्लाई करेंगे। वॉल्यूम पर ये क्लास है अगेन, ठीक है। चलते हैं। तो अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole. आपको पोल का मास निकालना है, लेकिन अब ध्यान से समझो। देखो यार, यही क्वेश्चन होते हैं, आप लोग एक्स्ट्रा के पीछे इतना भाग जाते हो कि आपकी एनसीईआरटी भी नहीं होती है। बात आ रही समझ में? तो एनसीईआरटी का अगर आपने हर एक क्वेश्चन किया है, जितने मैंने क्वेश्चन कराए अगर आपने वो अच्छे से करें हैं, तो आप आसानी से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आ रही मेरी बात समझ में? तो आज लास्ट ये जो नाइट है इसको भी अच्छे से, अभी तो सो जाओ, ठीक है। सुबह 4 बजे से उठ के थोड़ा सा आप चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो, है ना। एक क्विक रिवीजन आप कर सकते हो। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूँगा सॉल्यूशन 6 की। देखो स्टूडेंट्स, हमें क्या निकालना है, ध्यान से समझेंगे। पोल का मास निकालना है, मास ऑफ पोल निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? पोल का मास निकालना है। लेकिन ये जो पोल का मास निकालना है, ये आप ध्यान रखेंगे कि ये जो पोल का मास आपको निकालना है, करण भैया क्लास तो वॉल्यूम पर है, क्लास तो वॉल्यूम पर है, फिर ये कहां से आ गया पोल का मास? मतलब वॉल्यूम नहीं निकालना है क्या? नहीं, वॉल्यूम ही निकालना है। आप ध्यान से देखो, 1 सेंटीमीटर क्यूब, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे लास्ट लाइन, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्स 8 ग्राम मास। इसका मतलब अगर मैं आपसे एक छोटे से साइंस के फॉर्मूले की बात करूं, डेंसिटी, तो शायद आप सभी ने 9th क्लास में पढ़ा है कि डेंसिटी जो होती है करण भैया, वो मास अपॉन में वॉल्यूम होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम होती है। और क्योंकि आयरन के 1 सेंटीमीटर क्यूब का लगभग मास 8 ग्राम दे रखा है, ठीक है। इस आयरन के 1 सेंटीमीटर क्यूब का, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास आपको दे रखा है वो 8 ग्राम दे रखा है। आ रही बात समझ में? तो अगर मैं यहां पर मास की बात करूंगा तो मास कैसे आएगा जरा बताना मुझे। तो करण भैया मास आएगा जब हम डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अब आप ध्यान से यहां समझेंगे कि ये जो 8 ग्राम मास आपको दे रखा है, ये है क्या? और हम ये जो, मतलब हमसे जो मास पूछा जा रहा है, पोल का जो मास पूछा जा रहा है हमसे, आ रही बात समझ में? पोल का जो मास पूछा जा रहा है करण भैया, तो यहां पर मास तो दे रखा है, फिर क्या चीज पूछी जा रही है, यहीं आप फंस जाएंगे। देखो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं 2-3 जो आपको स्टैंडर्ड, है ना। अब तो पूरी तरीके से आपको डिवीजन देखने को मिलता है बेसिक और स्टैंडर्ड में, जो सीबीएसई ने कर रखा है। तो स्टैंडर्ड में जो आपको 2-3 अच्छे क्वेश्चन लैंग्वेज वाइज टिपिकल बना के एग्जामिनर पूछ सकते हैं। अब देखो वॉल्यूम आपको सीधे सीधे नहीं पूछा जा रहा है, अब आपको मास पूछा जा रहा है। अगर आपको ये क्लियर ही नहीं है कि नहीं यार, है तो वॉल्यूम ही, निकालना तो वॉल्यूम ही है हमें जो, अरे यार आप लोगों को एक छोटी सी बात पता है कि नहीं पता है? डेंसिटी की जो यूनिट होती है, ये लो मैं रॉ साइन हटा दे रहा हूं, मैं यहां पर डेंसिटी लिख रहा हूं बाकायदा, ठीक है। ये डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी को मैं यहां डी से दिखा रहा हूं। तो जो डेंसिटी की यूनिट होती है वो क्या होती है बताएंगे मुझे? डेंसिटी की यूनिट करण भैया होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम है, इसका मतलब ये 8 ग्राम डेंसिटी दे रखी है।
अरे यार आयरन के 1 सेंटीमीटर क्यूब में ये 8 ग्राम मास है, तो आपको पोल का मास निकालना है। और पोल तो यानी आप समझ पाए, यानी आपको 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बोलो स्टूडेंट्स, डेंसिटी दे रखी है, यानी करण भैया 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम। तो मेरे पास जो भी, मैं वॉल्यूम निकालूंगा, मैं पूरा वॉल्यूम निकालूंगा, और जो भी वॉल्यूम आएगा तो मुझे 1 सेंटीमीटर क्यूब पर 8 ग्राम डेंसिटी दे रखी है। आ रही बात समझ में? तो मेरे पास, जैसे मान लो मेरे पास आया वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम निकालकर मान लो थोड़ी देर के लिए आया 50 सेंटीमीटर क्यूब, तो मुझे 1 सेंटीमीटर क्यूब पर तो दे ही रखा है 8 ग्राम। तो अगर मुझे 50 सेंटीमीटर क्यूब पर निकालना है तो 50 इंटू 8, तो यहां पर मेरे पास फाइनल क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। बात आई समझ में? चलो आ जाओ, अब देखो तो आप समझ पाए ये 8 ग्राम क्या दे रखा है, ये आपको डेंसिटी दे रखी है। तो यहां 8 से आप जो भी वॉल्यूम निकालोगे वो मल्टीप्लाई कर दोगे। आ जाओ, तो इतनी सारी जो मैंने बात बताई आपको, अब ये निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। देखो, तो मैं पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकालूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और ये सॉलिड का कहने का मतलब क्या करण भैया, कि साफ साफ दिख रहा है एक जो सॉलिड आयरन पोल है, देख रहे हो ना, ये जो आयरन पोल है स्टूडेंट्स, ये जो सॉलिड आयरन पोल है, कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट, पूरा है ये, इतना ही नहीं, ये पूरा आपका क्या है, सॉलिड आयरन पोल है। ठीक है, इसमें 220 सेंटीमीटर की हाइट, ये तो बेस आप देख रहे हो, जो बेस में सिलेंडर है ये 220 सेंटीमीटर हाइट, एंड बेस डायामीटर 24 सेंटीमीटर। ठीक है करण भैया, डायामीटर 24 सेंटीमीटर है। सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, यानी ये जो आप देख रहे हो, ये जो सिलेंड्रिकल फिगर है, ये सरमाउंट हो रही, यानी ऊपर भी एक और फिगर और वो भी सिलेंडर है, सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, फाइंड द मास ऑफ द पोल। तो पूरे सॉलिड का मैं आप समझ पाए वॉल्यूम क्यों निकाल रहा हूं, करण भैया मास पूछ रहा। अरे भाई मास कैसे आता है, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, तो डेंसिटी आपके पास है, वॉल्यूम निकाल लो चुपचाप। आ जाओ, तो सॉलिड का वॉल्यूम कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ इसको मैं क्या बोल सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर या बिग सिलेंडर। आ रही बात समझ में, वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। इसमें किसी को भी दिक्कत है तो बताओ। लार्ज सिलेंडर का वॉल्यूम का मतलब क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, हाइट में ही तो चेंज है, अच्छा रेडियस में भी चेंज है, रेडियस में भी चेंज है। आप ध्यान से देखो, जो आपको रेडियस दे रखा है, ये तो डायामीटर है 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस में भी चेंज है, तो मैं लार्ज सिलेंडर का जो रेडियस ले रहा हूं वो कैपिटल आर रख रहा हूं, और प्लस में स्मॉल सिलेंडर के अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा, स्मॉलर सिलेंडर के अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा तो पाई आर स्क्वायर एच। यार सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन यहां पर ये जो पूरा जो आप सॉलिड आयरन पोल देख रहे हो, जो 2 सिलेंडर से मिलकर बन रहा है, बेस वाला जो सिलेंडर है वो एक और सिलेंडर से सरमाउंट हो रहा है ऊपर, तो ऊपर वाले सिलेंडर का रेडियस भी कम है, ऊपर वाले सिलेंडर की हाइट भी कम है, नीचे वाले सिलेंडर का रेडियस भी ज्यादा है और उसकी हाइट भी ज्यादा है। और अगर मैं पूरा वॉल्यूम निकालूंगा तो इसी वॉल्यूम को मैं 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास पोल का मास आ जाएगा। तो चलो, पाई को तो मैंने कॉमन निकाल लिया भाई, पाई को तो मैंने कॉमन निकाल लिया, और तो कुछ निकाल नहीं सकता। अब ध्यान से देखो, अंदर है आर स्क्वायर एच और प्लस में आर स्क्वायर एच। आ जाओ यहां पर, चले देखो, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना भाई। तो करंट पाई को तो बाद में देख लेंगे, ठीक है, पाई को बाद में देख लेंगे, ठीक है, पाई में ही रखो अभी, इसको बाद में देखेंगे। आर स्क्वायर एच बोलो, आर कितना है, अरे कैपिटल आर कितना है, 12 का स्क्वायर करन भी है 144, इंटू में कैपिटल एच क्या है 220 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस में आर स्क्वायर बोलो, छोटू आर कितना है 8 का स्क्वायर 64, इंटू में हाइट बोलना 60, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, पाई ये कितना आएगा आपके पास, 22 चौक 88, 8 88 और 8 96 6 9, 22 से कम 22 और 9 9 2 11 31, और ये 0 का और ध्यान रखना, प्लस में 6 4 जा 24, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में चल रहा है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में टेबल चल रहा है, ऐसा करन भैया। तो 6 4 जा 24, 4 2 6 6 जा 38, ठीक है।
तो ये कितना आया पाई इंटू में ऐड करो यार, इसको ऐड करो 0 8 4 12 और ये कितना हो गया 8 और 6 14 1 15 5 1 1 1 2 3 5 और लास्ट में आपका क्या है 3। यही है, एक बार देख लो यार, ठीक है। पाई इंटू में 35520, एक बार एडिशन चेक कर लो 0, ठीक है, 8 और 4 12, ठीक है, उसके बाद 6 और 8 14 और 1 15 5, ठीक है, 1 और 1 2 और 3 5, ठीक है 3। तो करण भैया हमारे पास आ गया पाई इंटू में 35,520 35,520। अब पाई की रख लो। अब जा तो 22/7 रखने का कोई फायदा नहीं है यार, आप जब 20 यहां बोला नहीं है आपको, यहां बोला नहीं है, तो पाई की वैल्यू आप 22/7 तब लेते हो जब आप देखते हो कि 22/7 लेने पर कोई चीज कट रही हो। हालांकि कटेगा यार, नहीं लास्ट में 0 है ना, तो 7 5 जा 35 अगर करोगे, फिर 0 करके 7 7 जा 49 और 3 30, कोई मतलब नहीं बनता। तो आप पाई की वैल्यू 3.14 ले लो, इंटू में 35520। पाई की तभी 22/7 लोगे जब नीचे से वो 7 ऊपर वाले किसी भी नंबर को, किसी भी वैल्यू को काट रहा हो, ठीक है करण भैया। तो 3.14 इंटू में 35,520 मल्टीप्लाई कर लो यार, छोटा सा मल्टीप्लाई है, साइड में करके दिखा दूं, चलो ये हटाओ, रब कर रहा हूं, अभी तक आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को कर जाना भाई, ये क्वेश्चन फंस सकते हैं, मैं बता रहा हूं। तो 35,520, ठीक है, इसको किससे कर रहे हैं 314 से, तो कर लो 40 4 2 जा 8 4 5 जा 20 4 5 जा 22 और 4 3 जा 14 इंटू में 0 2 5 5 3 डबल इंटू 0 6 15 16 और 10। तो ये ऐड करके कितना आएगा आपके पास 0 8 2 6 5 11 2 13 3 1, यही वाला किया ना मैंने, ठीक है, 6 5 11 2 13 3 1 5 5 10 5 15 5 1 3 2 5 6 11, ठीक है 1 1। देखना जरा, देखो भाई ध्यान से देखो, 0 8 2, जरा सी भी मिस्टेक हुई, इसलिए मैं वापस से आप लोगों के लिए चेक करता हूं कि थोड़ी सी भी मिस्टेक ना हो, कि आपका जरा सा भी डाउट हो और कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर रहे हो, तो मैं इसीलिए क्रॉस चेक कर दे रहा हूं आपके लिए। 0 ठीक है, 8 ठीक है, सॉरी ठीक है, उसके बाद करण भैया 2 ठीक है, 6 5 11 2 13 भी ठीक है आपका, 5 5 10 5 15 5 1 ठीक है, 3 2 5 6, ठीक है। कहां तक आए थे हम, यहां पर आप देख लेना ध्यान से, 5 5 10 4 14 और 1 15 5, ये हो गया 1 3 और 2 5 6 11 1, यहां 1 आएगा कैरी, 1 0 1 और 1 लास्ट का। तो ये आपके पास क्या क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या है ये, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सेंटीमीटर क्यूब। करण भैया ये क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। दोनों फिगर को मिलाकर मैं इसको पूरा सॉलिड, सॉलिड बोलने का मतलब क्या है, उसमें जो भी फिगर आ रही है वो सारी एडअप है, उन सबका वॉल्यूम। तो ये आ गया मेरे पास, कोई भी दिक्कत नहीं, आप मैच कर सकते हो अपना आंसर, आप निकाल कर देखो, कोई भी डाउट आ रहा है तो बताओ, कोई मेरी मिस्टेक है तो आप बताओ, मैं उसको ठीक करूंगा। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब ये तो निकालना नहीं है यार, फाइनल क्वेश्चन तो मास है करण भैया, तो साइड में मास निकाल के दिखाओ एग्जामिनर को। मास ऑफ द पोल इज इक्वल्स टू में 8 ग्राम इंटू में जो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, जो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। तो 8 ग्राम इंटू में क्या आपके, अच्छा बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, अभी बहुत बड़ी मिस्टेक होने जा रही थी, पकड़ पाए आप सभी। करण भैया 3.14, तो यानी 1 2, ये चीज यानी 111 532 ठीक है 532.8, राइट, 111 532.8, 8 के आगे 0 दिखाने की कोई जरूरत नहीं। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16 और 6 22 2, 8 3 जा 24 और 2 26 6 2, 8 5 जा 40 और 2 42 2 4 8 1 जा 12 2 1 8 1 जा 9 और 8 1 जा 8, ठीक है। तो ये आ चुका है हमारे पास। अच्छा मास है ना, हम बात कर रहे हैं मास ऑफ पोल की, तो मास ऑफ पोल क्या है हमारे पास, किसमें है ये, है ना, मास की बात हो रही है,
मास आपका क्या है, ग्राम में, ठीक है। तो ये आप ध्यान देंगे, ये जो मास आया है हमारे पास ग्राम में, आ रही बात समझ में, ये ग्राम में आपके पास आ चुका है। अगर इसको आप किलोग्राम में दिखाना चाहते हैं तो किलोग्राम में भी दिखा सकते हैं, है ना। बुक में जो आपको आंसर मिलेगा वो आपको किलोग्राम में दे रखा है, ठीक है। तो ये आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 893 kg के अप्रोक्स दे रखा है। आ रही बात समझ में, कैसे करोगे, ये ग्राम में दे रखा है, जितना भी आया हमारे पास ये किस में आया है, क्योंकि यहां पर जिस भी मास की बात हुई है उस मास की यूनिट ग्राम में है। तो ये आपके पास ग्राम में जितना भी आया, अगर इसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो केजी में आ जाएगा, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 893 kg के अप्रोक्स ये आ जाएगा। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर, है ना। और आगे देखिए, ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। तो यानी अगर मैं फिगर, ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन, है ना, पूरी शिद्दत के साथ हमने किया और ये फिगर हमने निपटा ली। ये जो आप फिगर देख रहे हैं जिसमें कोन है ना, जिसमें आपके पास, एक सेकंड रुकेंगे स्टूडेंट्स, है ना, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, कोन है, आप ये कोन देख रहे हैं, और हेमिस्फेरिकल फिगर भी है। यानी ये जो कोन आप देख रहे हो, ये जो कोन आप देख रहे हो, ये कोन आपका इस हेमिस्फेयर पर स्टैंड कर रहा है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, और सारी डायमेंशंस हमें दे रखी हैं, सब कुछ। कोन की हाइट दे रखी है, ध्यान से देखो, कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद रेडियस दे रखा है क्या कोन का, हाँ 60 सेंटीमीटर, पढ़ो ध्यान से। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर, ठीक है, कोन ये जो है हेमिस्फेयर पर स्टैंड कर रहा है और इसका रेडियस क्या है 60 सेंटीमीटर, किसका, हेमिस्फेयर का, ये भी ठीक है करण भैया। उसके अब ध्यान से समझना, आपको ना इसमें क्या निकालना है पहले ध्यान से पढ़ लो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, आपको इसमें क्या बताना है, देखेंगे। ये जो पूरा फिगर आप देख रहे हो, सिलेंड्रिकल फिगर, इस सिलेंड्रिकल फिगर के अंदर कोन प्लस हेमिस्फेयर आपका गिवन है, प्लेस कर रखा है। यानी ये जो राइट सर्कुलर कोन आप देख रहे हो, है ना, ये जो राइट सर्कुलर कोन आप देख रहे हो, ये हेमिस्फेयर पर स्टैंड कर रहा है, तो ये पूरा सॉलिड हो गया, ठीक है। यानी कोन प्लस में हेमिस्फेयर, एक पूरा सॉलिड सिलेंड्रिकल फिगर के अंदर प्लेस किया गया है, और इसमें पानी है, ठीक है। तो अगर मैं, जैसे मान लो मेरे पास एक बाउल है, वो पानी से भरा हुआ है, और उसके अंदर मैं एक बॉल, BALL, गेंद उसके अंदर फेंकूंगा तो स्प्लैश आउट करेगा वाटर। तो जो भी पानी अंदर बचा होगा मैं वो वॉल्यूम निकालूंगा। ये तो चलो मैंने बाउल का एग्जांपल देकर बोला। अब आप ऐसे समझ लो, कोई सिलेंड्रिकल फिगर है आपके पास, है ना, कोई सिलेंड्रिकल फिगर है और उसमें पानी भरा हुआ है। अब उसमें कोई चीज एकदम धम्म से आप डालोगे तो वो पानी तो ऊपर एकदम से बाहर निकलेगा उसके फोर्स से, तो अंदर जो भी पानी रह जाएगा उसका आपको वॉल्यूम निकालना है। तो आप ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट्स, प्लेस अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। यानी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है करण भैया कि इस सिलेंडर के अंदर कितना पानी रह गया है उसका वॉल्यूम। तो अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं, अब ये सारी चीजें हटा सकता हूं मैं, देखिए अब मैं यहां पर अगर बात कर रहा हूं, ध्यान देंगे, देखो क्या क्या आपको दे रखा है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको ये जो निकालना है हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, इसकी अगर एक्सप्रेशन लिखूं तो ध्यान से समझेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ये अगर आप समझ गए तो पूरा क्वेश्चन ये खत्म है, ठीक है। दिख रहा है बस, ये हार्ड सा है नहीं बिल्कुल भी। देखिए वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट, अगर मैं, स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, अगर मैं ये जो सिलेंड्रिकल फिगर है इसका वॉल्यूम लूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और इसमें से ये जो सॉलिड है पूरा, ये जो कोन प्लस में हेमिस्फेयर है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बचे हुए पानी का वॉल्यूम आ जाएगा। ध्यान से फिर सीखो,
ये जो आपको यार इसी को समझ लो, ये सिलेंड्रिकल फिगर है और इसके अंदर क्या डला हुआ है, राइट सर्कुलर कोन प्लस में हेमिस्फेयर। अभी वो जो डला हुआ है तो उसके जाने से पानी क्या होगा, बाहर आएगा। तो अब वो जो पानी बाहर आया है वो तो ठीक है, चला गया। अब अंदर पानी कितना बचा हुआ है बताना है, सिलेंड्रिकल फिगर में पानी कितना बचा हुआ है बताना है। तो अगर मैं सिलेंड्रिकल फिगर में से ये जो पूरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देख रहे हो, ये जो पूरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, आ रही बात समझ में, इसमें से अगर वो ये जो फिगर मैंने डाली है कोन प्लस में हेमिस्फेयर, इसको अगर मैं हटा दूं, हटाने का मतलब करण भैया कोन का वॉल्यूम लो और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम लो, दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दोगे तो ये पूरा, ये जो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये जो आप पूरा देख रहे हो, इसको मैं सॉलिड बोल सकता हूं, इसको मैं सॉलिड बोल सकता हूं। कोन प्लस में हेमिस्फेयर को मैं सॉलिड बोल रहा हूं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, इसी को मैं दोनों को मिलाकर बोल रहा हूं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो अगर इस पूरे वॉल्यूम को मैं माइनस कर दूं सिलेंड्रिकल फिगर में से, तो मेरे पास बचे हुए पानी का वॉल्यूम आ जाएगा। एक्सप्रेशन समझ पाए, नहीं समझ पाए तो पॉज करके देखो, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अब, ठीक है। एक लिमिट है, एक लिमिट होती है स्टूडेंट्स, है ना। तो अगर आगे नहीं बढ़ूंगा तो फिर आप समझिए इस बात को, वीडियो कहां तक जाएगी। आ रही बात समझ में। तो मैंने कई बार समझाने की कोशिश करी आपको, अगर बाई चांस नहीं समझ आया तो आप रिपीट करिए, ठीक है। उसके बाद भी नहीं आता तो आप मुझे बताइए, मैं फिर रिपीट करूंगा। चलिए, तो ये तो समझ आ गया करण भैया। तो यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो देखो क्या क्या है इस पूरे को, अब मैं हटा रहा हूं, ये मैं इसको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोल रहा हूं, मैं इसको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोल रहा हूं, ठीक है। ये मैं हटा रहा हूं, इस पूरे को मैं लिख रहा हूं माइनस में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बार बार नहीं बताऊंगा, फिर रिपीट कर रहा हूं, सॉलिड का मतलब है कोन प्लस में हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, ठीक है। कोन प्लस में हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, सॉलिड के वॉल्यूम का मतलब। चलो, तो यानी करण भैया हम पहले अलग अलग निकाल लें क्या, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लें। चलो पहले पार्ट में ऐसे देख लो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई क्या है, बार बार पाई को मत रखना, क्योंकि देखो अगर सॉलिड का वॉल्यूम भी आप निकालोगे तो इसके अंदर अभी तो मैंने बताया क्या है, कोन का और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम एड अप है। तो इसमें भी इसके भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में पाई आएगा, इसके 2/3 पाई आर क्यूब में पाई आएगा, और सिलेंडर के वॉल्यूम में पाई आर स्क्वायर एच में पाई। बार बार रखोगे कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो पाई में ही निकालते हैं, बाद में पाई को रख देंगे। तो पाई, रेडियस बताना, सिलेंडर का रेडियस सब कुछ गिवन है स्टूडेंट्स, देख लो सिलेंडर का भी सब कुछ गिवन है आपको। सिलेंडर का जो रेडियस है वो आपका क्या है, 60 सेंटीमीटर और हाइट 180 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना है, 60 सेंटीमीटर, 60 का स्क्वायर 3600। हाइट क्या है, हाइट क्या है 180, ठीक है। तो कितना आया, 18 चेक 108, 8 10 18 3 जा 54 और 10 64 और 123 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई में निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे पार्ट में सॉलिड का वॉल्यूम का मतलब, फिर रिपीट करूं, शायद छठी या सातवीं बार रिपीट कर रहा हूं, सॉलिड का वॉल्यूम का मतलब है इन दोनों का वॉल्यूम। तो इन दोनों में मैं पहले वॉल्यूम ऑफ कोन कर रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है करण भैया। तो ये क्या आया, 1/3 पाई को रखो, आर क्या है, आर तो वही है जो सिलेंडर का रेडियस है, वही कोन का भी रेडियस है। पढ़ लो यार ध्यान से, जो सिलेंडर का रेडियस आपको दिख रहा है वही क्या है आपका, कोन का भी रेडियस है, और वही हेमिस्फेयर की हाइट भी है ना, ठीक है। तो आर क्या है हमारा, पढ़ भी सकते हो आप, कोन की जो हाइट दे रखी है 120 सेंटीमीटर, और कोन का जो रेडियस दे रखा है 60 सेंटीमीटर। तो 60 का स्क्वायर 3600। हाइट क्या है, कोन की हाइट क्या है, कारण यह साफ साफ दिख रहा है, कोन की हाइट हमें गिवन है 120। कोन की हाइट कितनी है, 120। सोल्व कर लो इसको, ठीक है। 312, आ रही बात समझ में, 312 जा 36। तो ये कितना आया, 12 × 12 144। पाई को मत रखना, 123, ठीक है करण भैया, और पाई में ही रखो सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई स्टूडेंट्स कोन का वॉल्यूम आ गया। थर्ड पार्ट में मैं अगर किसका निकाल लूं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमी लिख रहा हूं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 इंटू पाई रखो, आर क्यूब, आर वही मैंने बताया, जो सिलेंडर का रेडियस है वही आपका कोन का रेडियस है, वही आपकी हेमिस्फेयर का भी रेडियस है, और वही हेमिस्फेयर की हाइट भी है ना। ये तो आप जानते हो सभी, हेमिस्फेयर का जो रेडियस होता है वही हेमिस्फेयर की हाइट होती है। ऑल्दो हमें जरूरत नहीं है हेमिस्फेयर के हाइट की, है ना, क्योंकि हेमिस्फेयर की जो एच है हाइट, वो तो फॉर्मूले में है नहीं,
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर में सिर्फ क्या होता है, आर का क्यूब। आर क्या है 60, 60 का क्यूब, 60 का क्यूब साइड में निकाल दूं, 60 का स्क्वायर, 60 का क्यूब का मतलब क्या है 60 इंटू 60 इंटू 60, मतलब 60 इंटू 60 3600 इंटू 60, तो 3600 इंटू 60 करोगे तो कितना आएगा, ये 216123। तो करण भैया हमारे पास आएगा कितना 216000, लेकिन अभी ये सोल्व भी होना है, अभी ये सोल्व भी होगा। तो 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 72,000, 72,000 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 144,123 पाई सेंटीमीटर क्यूब। लो भाई, हेमिस्फेयर का भी वॉल्यूम, ये क्या है हेमी, शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखना वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। क्या बात है ना, क्या बात है, मैं क्या बोलने जा रहा हूं, कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम बिल्कुल सेम है। कोन का जो वॉल्यूम है और हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम है बिल्कुल सेम है। ठीक है करण भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब रखें, चलो अब मैं बस ये आंसर देख रहा हूं, है ना, मतलब जो हमने निकाला है मैं वो रख रहा हूं बस, ठीक है। और ये अब मैं पूरा साइड कर रहा हूं, और तो कुछ नहीं, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट ना, हमने उसकी एक्सप्रेशन लिख ली है, ठीक है। मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं, ये पूरा, ये मैं पूरा क्वेश्चन हटा रहा हूं अब, ठीक है। और आप ध्यान से देखेंगे, आप ये मैं सारा हटा रहा हूं, किसी भी चीज की अब हमें जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है, बोलो भाई, एक बार बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में कि करण भैया सब समझ आ रहा है। जहां से भी अगर कोई दिक्कत हो मैं फिर रिपीट करूंगा, और ऑल दो इतनी बार मैं रिपीट कर चुका हूं स्टूडेंट्स, तो थोड़ी कैलकुलेशन आप भी अपनी इंप्रूव करिए, ठीक है। एक बार मेरे को जरूर बता देंगे सारी चीजें समझ आ रही हैं आपको। देखो तो चलो इस पर रख रहा हूं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ठीक है। चलो LT का मतलब शॉर्ट में मैं लेफ्ट, आप पूरा लिखो वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट ये है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोलो तो करण भैया 648,000 पाई, ठीक है। माइनस में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोलो तो कहां से बोलो, पहले भैया ऐड तो करो, अरे सॉलिड का मतलब क्या, कोन प्लस में हेमिस्फीयर, तो करण भैया पहले ऐड तो करो, ठीक है। साइड में मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल दूं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड देखो फेयर में ही करना है, फेयर में है, रफ में नहीं करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो कोन का वॉल्यूम क्या है, दोनों का सेम है, 144,000 पाई प्लस में 144,000 पाई, ठीक है। ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू में 144,000 पाई। अरे 2 + 2 क्या होता है, 2 + 2 क्या होता है, या 4 + 4 क्या होता है। उसी तरीके से 144 + 144 क्या होगा, 2 इंटू 144। अरे बात समझ, 3 + 3 क्या होगा, 2 इंटू 3। 4 + 4 क्या होगा, 2 इंटू 4। उसी तरीके से 144 + 144 क्या होगा, 2 इंटू में 144। तो ये आ गया करण भैया 2 4 जा 8 और ये 000 पाई। लो स्टूडेंट्स, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गया, मैं रखने जा रहा हूं। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इज इक्वल्स टू में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, माइनस में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आया है 288,000 पाई। तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, इसको सोल्व कर ले, पाई कॉमन ले ले, चलो यहां भी पाई है, यहां भी पाई है, पाई कॉमन ले लिया मैंने, 648,000 माइनस में 288,000 ये सोल्व करो भाई, थोड़ा बहुत आप भी सोल्व करके बता दो यार कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो पाई इंटू में यहां पर क्या आ चुका, रात के बज चुके हैं कितने, 2:30 के आसपास हो रहे हैं, ठीक है। और आपकी क्लास चल रही है, क्योंकि ये मेरे को दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालने हैं, क्योंकि ये आपको कल के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और करीबन 2:30 के आसपास हो रहे हैं, इतना ही मैं गेस कर सकता हूं। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। तो इसको सोल्व करो, चलो बताओ मेरे को, मैं तो थक गया हूं। तो करण भैया कैसी बात करो, थक नहीं सकते आप। तो पाई इंटू में, चलो भाई आगे देखो, इसको सोल्व करो, माइनस करो तो 000, तो ये तो रहेगा ही, और 8 उसके बाद 14 8 6 और ये 5 2 3। देखो यार एक बार देख लो ध्यान से, ठीक है, कहीं कोई गलती तो नहीं है। 30 माइनस कर रहा हूं, ठीक है, 8 8 0 14 8 6 और ये बचा 5 2 3, ठीक। अब पाई की रख दो, है ना। 22/7 रखने का तो कोई फायदा है नहीं, 22/7 रखने का तो कोई फायदा है नहीं, है ना।
तो ठीक है 3.14 रख लेते हैं। ठीक है भाई 22/7 तो तब रखोगे, डिवाइड में 7 तो तब दिखाओगे, पाई की वैल्यू 22/7 भी है और 3.14 भी। आप 22/7 तब यूज करेंगे जब नीचे आप 7 ले रहे हो तो इधर साइड में आपके पास डिविजिबल फिगर हो कि 7 से वो कट जाए, अदरवाइज 3.14 ले लो, क्योंकि अल्टीमेटली जब 22/7 ले रहे हो और ये चीज अगर कट नहीं रही है तो फायदा क्या हुआ, फिर तो 3.14 ही उसका मतलब हुआ। ठीक है तो 3.14 इंटू में 36, 4 जीरो आ चुके हैं भाई साहब। ठीक है चलो सोल्व करो, ये भी करूं, सारी चीजें करवाओगे, ऐसा नहीं है कि बता दो मुझे थोड़ा बहुत, चलो देखो कोई बात नहीं। तो अब ये नहीं करूंगा, मैं पूरा लिखूंगा, मैं पूरा नहीं लिखने वाला, 3.14 और 36 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है बाद में 4 जीरो लगा देंगे, 6 4 जा 24, 6 1 जा 8, 6 3 जा 18 इंटू में 3 4 जा 12, 3 1 जा 4 और 3 3 जा 9, तो ये आया 4, 8 2 10, 9 4 13 और 9 2 11 और 1 2 3 4, 1 2 3 4 लो भाई। और 2 डेसिमल प्लेस हैं, 1 2, तो राइट टू लेफ्ट जाते हुए 2 डेसिमल प्लेस, ये लो भाई। ठीक है जूम कर लेना अच्छे से, ये यहाँ पर डेसिमल है मेरा, तो ये आया हमारे पास 113, हट भाई मच्छर भी आ रहा पढ़ने 11304 और कहाँ पर रोकूं जाके 00 पर। ठीक है इस पॉइंट के आगे 00 दिखाने की जरूरत नहीं है, तो 1130400। ठीक है और ये क्या आया, वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट सेंटीमीटर क्यूब, है ना, सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है। ठीक है अगर इसको मीटर क्यूब में दिखाना है आपको, अगर इसको मीटर क्यूब में दिखाना है आपको तो 1.13 करके आपका आ जाएगा मीटर क्यूब। तो आई होप अच्छे से समझ आया होगा आपको। तो फिर अगले सेशन में मैं आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए शुभकामनाएं आपको कल के एग्जाम के लिए। ठीक है बढ़िया से देकर आइए और बताइए कि कैसा गया है ना। यूट्यूब पर जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ऑफलाइन में हमारे पास जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो तो आकर बताएंगे मुझे। ठीक है तो यहीं पर मैं फिर सेशन को ओवर करता हूँ, मिलते हैं स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके।